রং পলিটিক্যাল ডিসিশন, ঠিক আছে? আমাদের কান্ট্রিতে এইগুলো একটা ডিসকাস করা যায় না। সি आर्मी हो, पुलिस हो, उधर যদি বলে না अभी तुम यहाँ नहीं यहाँ बैठोगे, यू कैन नॉट गो देयर, जो कि पॉलिटिकल मास्टर्स का था ना। वो खुद एक प्रेसिडेंशियल अवार्डी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं क्लब के, और वो खुद आर्मी में रह चुके हैं। तो अब मैं एज ए दिस प्रेसिडेंट के हिसाब से हम एक चीज़ कहते हैं, हमारी थॉट्स एंड प्रेयर देश के साथ है और हम सारे इस दुख में सम्मिलित हैं, और जो भी हेल्प हम कर सकते हैं हम उसमें करेंगे, है ना। जो फ्रेमवर्क है जिसमें एक आम हमारे एक जो हमारे यहाँ का सिटीजन है, हमारे मेंबर हैं, वो सारे आज इसमें सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था एंड आई होप कि सारे विक्टिम्स सेफ हो और जो भी इंजर्ड हो उनको मतलब हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस है एंड आई होप द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस। ये तो बहुत ही मतलब खौफनाक था, जो एकदम से हमने सोचा भी नहीं। तो ये होना नहीं चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो गवर्नमेंट ही बोल सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी था ही नहीं। तो बहुत ही दुख के साथ हम कह रहे हैं क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसे बार बार, एक बार नहीं बार बार, हर बार। तो और क्या मतलब इसका हम क्या बोलने लायक तो कोई शब्द है ही नहीं। अगेंस्ट है ये जो भी ये लोग करते हैं, और जो लोग उन्होंने जिसने भी किया है उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या असर होगा इन फ्यूचर, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे वो क्या सीखेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मानवता के विरुद्ध है ये चीज़, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ये बंद होना चाहिए। कम से कम सबसे पहले जो इंसान का धर्म है वो इंसानियत का है, बाकी चीज़ें हिंदू मुस्लिम तो बाद में आता है। देखिए बहुत ही दुख की बात है, और हम सब उनके साथ हैं जिनके साथ भी ये सब हुआ है। बिल्कुल हम दिल से उनके साथ हैं। ये नहीं जो उनके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे भी बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं। आज सभी को यही डर है कि आज उनके साथ हुआ है कल हमारे साथ हो सकता है। ये डर एक बैठ गया है हर एक इंसान के। आप देखिए ना, दिखा रहे हैं कि रोज इतना वहाँ पे पर्यटक जाता था, अब खाली है सारा। और जो इससे जिनका रोजगार चलता था वो सब, उन्होंने क्या कसूर किया है? वो ना तो हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं। वो बिल्कुल मानवता के विरुद्ध जो है ये सारा एक्ट जो है वो किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। आज बंगे सांस्कृतिक सम्मेलनी बंगा भवन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में हम सभी मेंबर्स, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, सीनियर सिटीजन सभी एकत्रित हुए हैं। ये जो 22 अप्रैल को बायसरा मेडोज कश्मीर वैली में जो ये बहुत ही निंदनीय और एक दर्दनाक घटना जो घटी है, उसको हम यहाँ आज अपने कंडोलेंसेस और हमारी जो सॉलिडेरिटी है, हम सब एक हैं, इस सब को यहाँ हम दर्शाने आए थे। हमने 2 मिनट का मौन रखा, कैंडल एक टोकन सिंबॉलिक कैंडल मार्च किया और सभी के व्यूज़ लिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब से देश हमारा विभाजन हुआ है, तब से हमारा जो पड़ोसी देश है वो कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर ही जा रहा है। लड़ाई, कन्वेंशनल वॉर वो हमारे से लड़ नहीं सकता। इकोनॉमिकली वो डूबा हुआ है देश, एक रोग स्टेट है। तो अभी अपने आप को जब वो इतना डेस्परेट हो गया है, आप सोचें जो टूरिस्ट्स कश्मीर में बायसरा मेडोज में, पहलगांव में घूमने फिरने गए थे, किस तरह से, कितने बेदर्दी से उन्होंने ये एक कुकर्म किया है। जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने बड़े ही अच्छे और कड़क शब्दों में क्लियर कर दिया है कि इस बार जो स्टेप भारत उठाएगा, जिन्होंने ऐसा काम ये किया है और जिन्होंने उनको बैक किया है, वो अपने ख्वाबों में, सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम क्या उनके ऊपर क्या बरसने वाला है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये होकर ही रहेगा। और जहाँ तक सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं और हमारे रिसोर्सेज की बात करते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारा वो जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, वो सिर्फ इतना आसान नहीं है कि भाई हर जगह को, हर इंच ग्राउंड को हम कवर करें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब कश्मीर इतना अच्छा एक हो गया था, पिछले 2-2.5 सालों से इतने अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा था, आप सोचें कभी भी वो लोग टूरिस्ट के ऊपर टच नहीं करते। वो इतने हताश हो गए, इतने डेस्परेट हो गए हैं कि भाई अपने आप को लाइमलाइट लाने के लिए,
ताकि वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल में उनका नाम शुरू हो जाए, उनके बारे में डिस्कशन शुरू, ऐसा काम किया। इसका जवाब ऐसा दिया जाएगा कि वो सही में सोच नहीं पाएंगे कि क्या कर रहे हैं।